तो पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है और एक छापेमारी के दौरान जब पुलिस शाइस्ता के पिता के घर पहुंची, यानी कि अतीक अहमद के ससुर के घर पर पहुंची, तो वहां से एक डायरी बरामद की गई है और दावा सूत्र ये कर रहे हैं कि इस डायरी में कई राज अतीक अहमद के छुपे हुए हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जो डायरी मिली है उसमें अतीक के कई करीबियों के नाम हैं, उनके फोन नंबर भी हैं, ये भी जानकारी मिल रही है। इस डायरी में उन फर्जी कंपनियों के भी नाम हैं जिनके सहारे अतीक ने पूरा साम्राज्य बना लिया था, पूरा साम्राज्य खड़ा किया था। आगे का उसका क्या प्लान था, इसके बारे में भी इस डायरी में कुछ जानकारी है। सूत्रों के मुताबिक डायरी में 5 राज्यों में अतीक के फैले कारोबार की फेरिस्त शामिल है और उसके कई बहुत ही करीबी लोगों के नाम भी इस डायरी में लिखे हुए हैं। अतीक की पत्नी शाइस्ता की तलाश में लगातार पुलिस की टीम छापेमारी कर रही है। इसी कड़ी में अतीक के ससुर के घर पर पुलिस की टीम ने इसी बक्से से डायरी जो है वो बरामद की है। बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में जो अतीक के जानने वाले हैं, करीबी हैं या जो उसके रियल एस्टेट से जुड़े लोग थे, उनकी पूरी जानकारी जो है वो उन डायरियों में दर्ज थी। ऐसे में इन डायरियों को यहाँ से बरामद किया गया है। इस बक्से में वो डायरियाँ थीं जिनको यहाँ से बरामद किया गया है और ये कहा जा सकता है कि अपने आप में ये जो डायरियाँ हैं ये कई तरह के राज जो है वो छुपाई हुई हैं और ऐसे में कहा जा सकता है कि फ़िलहाल पुलिस की टीम ने यहाँ से उन डायरियों को बरामद किया है जिनमें तमाम अतीक से जुड़े तमाम कारोबारी, इसके साथ साथ करीबी और उसके गुर्गों के नंबर और तमाम डिटेल जो है उसमें लिखी है। इसके साथ साथ अतीक का कहाँ कहाँ पर काला साम्राज्य है उसकी जानकारी भी जो है वो उन डायरियों में लिखी हुई है। ऐसे में कहा जा सकता है कि फ़िलहाल पुलिस को अपनी पड़ताल में इन डायरियों के बारे में पता चला था और फिलहाल पुलिस की टीम ने इसी बक्से से इन डायरियों को रिकवर किया है। कैमरामैन दिवाकर साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, प्रयागराज। तो ये जो डायरी मिली है इससे कई खुलासे हो सकते हैं। कहां कहां पर अतीक का पैसा लगा हुआ है, किस लिंक से ये पैसा पहुंचता था, वो जो कंपनियां बनाई गई उन कंपनियों में किस तरह से पैसा पहुंचाया गया, ये तमाम खुलासे हो सकते हैं। इन सब के बीच आपको यह भी बता दें कि अतीक और अशरफ के मर्डर को भी काफी दिन बीत गए हैं। एसआईटी इस मामले को लेकर भी गंभीरता के साथ जांच कर रही है। 3 शूटर्स से लंबी पूछताछ हो चुकी है, लेकिन कई सवाल अभी भी ऐसे हैं जिनके जवाब मिलना बाकी है। अतीक और अशरफ की हत्या करने वाले तीनों आरोपियों से पूछताछ के दौरान अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जो अनसुलझे हैं, जिनमें पहला सवाल है कि आखिर किस मकसद से तीनों आरोपियों ने इन दोनों की हत्या की। इन्होंने तमाम तरह के सवालों के जवाब दिए, लेकिन इन सवालों में कितनी सच्चाई है ये शायद अभी जांच का विषय है। सवाल नंबर 1, अतीक का मर्डर क्यों? माफिया अतीक अहमद को क्यों मारा गया? इस सवाल का जवाब अब तक यूपी पुलिस नहीं ढूंढ पाई है। भले ही शूटर्स ने सरेंडर कर दिया हो, लेकिन उनके बयान से अब तक असल मकसद का पुलिस पता नहीं लगा पाई है। शूटर्स ने पुलिस की पड़ताल में ये बयान दिया कि उन्होंने नाम कमाने के लिए सब कुछ किया और हत्याकांड को अंजाम दिया और पूरी वारदात में उनके अलावा कोई शामिल नहीं है। लेकिन ये दावा सही है या गलत, इसकी पड़ताल जरूरी है। नाम कमाने के लिए मर्डर, दावा सही या गलत? तीनों शूटरों का आपराधिक इतिहास है। इनमें से 2 के दबंगई के किस्से पहले भी सामने आए। शूटर सनी का अपराधियों से मेलजोल और कुख्यात गैंग से कनेक्शन भी सामने आया है, जो कि नाम कमाने के लिए दावे को कहीं न कहीं सही ठहराते हैं। नाम कमाने के लिए मर्डर, दावा सही या गलत? लेकिन इतने हाई प्रोफाइल हत्याकांड के पीछे कोई साजिश की बात सामने न आना, 7 लाख कीमत वाली प्रतिबंधित जिगाना पिस्टल का इस्तेमाल करना, जान पर खेलकर पुलिस सुरक्षा के बीच अतीक की हत्या करना और मौके पर ही हथियार फेंककर सरेंडर करना, ये वो वजह हैं जो कहीं न कहीं दावों पर भी सवाल उठते हैं। अतीक और अशरफ की हत्या की जांच कर रही एसआईटी अभी तक इस बात पर भी नहीं पहुंच पाई है कि कहीं
अतीक और अशरफ की हत्या उसके किसी करीबी ने ही कर दी है, क्योंकि लगातार अतीक के तमाम करीबी उसके राजदार थे और इसीलिए इस पूरी हत्याकांड को उन्होंने ही अंजाम दिया है। इस तरह से हत्याकांड को अंजाम दिया गया, उससे एक आशंका ये भी है कि माफिया भाइयों की हत्या सुपारी देकर कराई गई हो। इस पर भी जांच आगे नहीं बढ़ पाई। अतीक की सुपारी किलिंग, दावा सही या गलत? जिन 3 शूटर्स को पकड़ा गया है वो इस डबल मर्डर केस से पहले पुलिस के लिए बिल्कुल अनजान थे। तीनों शूटरों का अतीक अशरफ से सीधा कनेक्शन भी पहले नहीं था। ऐसे में सुपारी देकर शूटर्स से हत्या करवाने की थ्योरी सही भी हो सकती है। गुमनाम होने की वजह से शायद शूटर्स पुलिस सुरक्षा के बीच अतीक अशरफ तक पहुंचने में कामयाब भी हुए थे और आसानी से उन्होंने हत्या भी की थी। लेकिन सुपारी किलिंग की थ्योरी में पेंच भी है। पूर्वांचल में सुपारी किलिंग करने वाले कई शूटर मौजूद हैं, तो नए शूटर्स पर माफिया को मारने का दांव लगाना ये शायद ही किसी के गले से नीचे उतरे। अगर शूटर्स के मुंह खोलने का भी डर था, ऐसे में कोई इतना बड़ा खतरा क्यों मोल लेगा? सवाल नंबर 3, अपनों की मौत का अतीक से इंतकाम। अतीक और उसके भाइयों पर 150 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। मर्डर, अपहरण, प्रॉपर्टी पर कब्जे जैसे कई ऐसे अपराधों में अतीक का नाम पुलिस की फाइल में लिखा हुआ था। ऐसे में उन लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है जो कि अतीक की माफियागिरी से परेशान थे। ऐसे में निजी रंजिश भी हत्या की एक वजह हो सकती है। अपनों की मौत का अतीक से इंतकाम, दावा सही या गलत? ये वजह इसलिए भी सही हो सकती है क्योंकि 44 साल की माफियागिरी में अतीक सिर्फ एक ही मामले में दोषी ठहराया गया था, लेकिन कई मामले कोर्ट में चल रहे थे। ये मुमकिन है कि किसी ने इसी निजी रंजिश में ये वारदात कराई हो। पर इस थ्योरी के खिलाफ भी कई पक्ष हैं। अतीक अशरफ पर उमेश पाल के कत्ल से पहले हत्या का आखिरी मुकदमा 18 साल पहले राजू पाल हत्याकांड में दर्ज हुआ। इसके बाद भी अतीक 2016 जबकि अशरफ 2020 तक जेल के बाहर ही रहा। ऐसे में जब अतीक को उम्र कैद हो चुकी हो, तब हत्या के इंतकाम में हत्या कराने के तर्क में बहुत दम नहीं नजर आता। Z News।